3400 साल पहले से है राम कथा। वेदों में राम नाम ब्रह्मा के वरदान और नारद के शाप सहित राम अवतार के 4 कारण। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है? संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी बखाई की है। जब हमने रिसर्च की तो अलग अलग जगह से हमें राम नाम के 10 अर्थ मिले। हर अर्थ से यही निकल कर आ रहा है कि राम सर्वव्यापी है। राम नाम 10 अर्थ। तैत्तिरीय आरण्यक नाम के ग्रंथ में राम शब्द का अर्थ है पुत्र। इसके श्लोकों में पुत्र को राम कहा गया है। ब्राह्मण संहिताएं कहती हैं रमस्ते सर्वत्र इति राम, यानी जो सभी जगह राम हुआ है वो राम है। राम आज से नहीं हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अगर इतिहास के लिखित प्रमाणों में भी देखा जाए तो राम कथा 3400 पहले लिखी मानी जाती है। श्रुत परंपरा में कब से ये है इसका अनुमान लगाना कठिन है। राम कथा कई बार कई तरह से लिखी जा चुकी है। 50 से ज़्यादा भाषाओं में 400 से अधिक राम कथाएं दुनिया में प्रचलित है। इनके अलावा हजारों लोक कथाएं और टीका व्याख्याएं भी हैं। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। मनोज शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज का अर्थ है मन को जानने वाला। जो मन को जानता है वो राम है। हिंदी व्याख्याएं राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, सृष्टि देने वाला हो, वो राम है। कुछ विद्वानों की व्याख्या है 4 भाइयों में भरत, धर्म, शत्रुघ्न अर्थ लक्ष्मण, काम और राम मोक्ष के प्रतीक है। अतः राम नाम का एक अर्थ मोक्ष भी है। एक अर्थ और है राम 2 अक्षर और एक मात्र से मिलकर बना है। र आ और म र से रसतल यानी पाताल, आ से आकाश और म से मृत्युलोक यानी पृथ्वी जो पाताल आकार पर और धरती का स्वामी है वो राम ही है। संस्कृत व्याकरण के मुताबिक राम धातु में छत्र प्रत्यय के रोक से राम शब्द बनता है। राम धातु का अर्थ रमण, निवास करना है। वे प्राणियों के हृदय में रमण निवास करते हैं, इसलिए राम है। भक्त भी उनके मन में रमण करते हैं, इसलिए भी वे राम हैं। जात गुरु स्वामी राम भद्राचार्य कहते हैं रमते कर्ण कणे अति, राम जो कण कण में व्याप्त है वो ही राम है। विष्णु सहस्रनाम पर अपने भाष्य में आग संचाचार्य ने कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमण करते हैं। राम अवतार क्यों हुआ? 2 श्राप और 2 वरदान। भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा?
इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरित्र मानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर 2 शाप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बने। जानते हैं वो शाप और वरदान क्या थे। श्रीमद् भागवत पुराण के 3 अध्याय में कहानी है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादि मुनि द्वारा से निकल कर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत आकार कर रोक लिया। सनकादिक मुनियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकदायिक मुनियों का शाप बना। रामचरित्र मानस की बाल कांड में कहानी है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तपस्या तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद से माफी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुन नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया था। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीतकर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। ये सुन
नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये बताते भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो सीधे बैकुंठ लोग गए। वहीं यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना ही होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शिलनिधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसे बना दिया, खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी की खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। दोस्तों, अब बातें दो वरदानों की। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, सतयुग में मनु और शतरूपा जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शतरूपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा कि भगवान, हमें आपके जैसे संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेंगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूंगा। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान, राम जन्म का कारण बना। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियां खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके, ना नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई देवी भी ना मार सके। मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया। रावण के मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता है तो नर और वानर ये दोनों कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार नहीं सकता था।
इस तरह दो श्राप और दो वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने मित्रों। रामायण से पहले श्री गद्वेद में रामायण के 4 पात्रों का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु, दशरथ, राम और सीता, इन चारों का उल्लेख श्री गद्वेद में अलग अलग जगह मिलता है। हालांकि चारों का उल्लेख अलग अलग जगह पर है और ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इक्ष्वाकु, दशरथ और राम के नाम अलग अलग राजा के रूप में है। वहीं सीता को कृषि की देवी कहा गया है। मित्रों, यही था भगवान राम का छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस गरीब भाई को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो चलिए दोस्तों, ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ। और इस कहानी में इतना ही, मिलेंगे एक नए पुरानी से रिलेटेड कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।